ठंडी के समय आप लोग बोलते हो कि मुझे ठंडा लग रहा है, हाथ में लग रहा है, पैर में लग रहा है, लेकिन आपने कभी नहीं बोला होगा कि मुझे आँखों में ठंडा लग रहा है। आँखों में ठंडा आप लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एक्चुअली हमारी आँखों में है ना टेम्परेचर रिसेप्टर होते ही नहीं हैं। ठंड में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आप लोग बॉडी के हर एक पार्ट को ढकते हो, लेकिन आप अपनी आँखों में कोई प्रोटेक्शन नहीं देते हो। माइनस टेम्परेचर वाली जगह में भी आपका पूरा शरीर ढका हुआ रहता है, हाथ में ग्लव्स पहने हुए होते हैं, पैरों में सॉक्स पहने होते हैं, लेकिन जो आपकी आँखें हैं आप उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, उससे नहीं ढका हुआ होता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर रिसेप्टर होता ही नहीं है। और हमारी आँखों को कुछ फील ही नहीं होता क्योंकि उसमें टेम्परेचर रिसेप्टर होते नहीं हैं, और हमारी आँखें जो है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर सेफ रहती हैं। तो और जो हमारी आँखों को है ना वार्म मिलती है वो अंदर के ब्लड से मिलती है। तो इसीलिए ना हम लोग को ठंड में आँखों में ठंडा नहीं लगता। मतलब ये है, जब हम लोग छींकते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं 1 सेकेंड या उससे कम के लिए। फिर आप लोग को पता है ऐसे क्यों होता है? जब वो छींकते हैं तो हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती है? आखिर इसकी क्या ज़रूरत है? आंखें खोल के भी तो छींक सकते हैं। तो हमारी बॉडी का जो एवोल्यूशनरी पोज होता है वो सालों में डेवलप होता है, और सालों में डेवलप होता है तो हमारी बॉडी का जो एवोल्यूशनरी रिपोज है वो धीरे धीरे करके, मतलब इसे साल हो जाते हैं डेवलप होने में, सालों टाइम लग जाता है डेवलप हुए। और देखो हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है कि हम जब छींकते हैं तो इसकी जंप जो है हमारे आँखों में न चले जाएं। ये चीज़ हम लोग को तो पता है, मतलब हम लोग लॉजिकल वे में जानते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारी बॉडी को भी पता है। देखो हमारे साथ साथ हमारी बॉडी भी कितनी स्मार्ट है। बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, आपका भी होगा। यही वो बिल्ली है जिसने बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट किया। लेकिन क्या आपको पता है कि डोरेमोन कोई बिल्ली नहीं है बल्कि एक रकून है? पता है बहुत लोग बोल रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो सबको पता है। तो ये उनके लिए था जो डोरेमोन फैंस नहीं है। डोरेमोन फैंस हैं जो उनको तो ये बात पता है। और ये जो रकून होता है ये एक क्रीचर का नाम है, जानवर का नाम। और ये रकून इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत कॉमन है। तो डोरेमोन एक बिल्ली नहीं, एक रकून है। तो हमारा फैक्ट नंबर 4 ये है कि आपने बहुत सारे प्लेन्स को देखा होगा, और आपको ये पता है कि सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है? एक प्लेन की एवरेज वेट जो होती है वो 80,000 किलोग्राम्स होती है, एक नॉर्मल प्लेन की। तो एक AN225 मरिया नाम का एक प्लेन है जिसका वेट 2,85,000 किलोग्राम्स है ना। तो ये प्लेन सबसे बड़ा और ज़्यादा वेट वाला है, 2,85,000 AN225 मरिया। फैक्ट नंबर 5 की तरफ। साल 2011 में सिटी रिजर्वॉयर यानी पानी की सप्लाई में किसी ने टॉयलेट कर दिया पोर्टगेल में। तो वो जो टॉयलेट था वो 80 लाख लोगों के घर पे पहुंचा और लोगों ने वो पानी पिया भी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर कोई समुंदर में थूक दे या उसमें टॉयलेट कर दे तो क्या वो पूरा समुंदर को गंदा कर देगा, या उसका जो मॉलिक्यूल है वो सब जगह इक्वली डिवाइड होगा?
मतलब कि जो वो मॉलिक्यूल है वो समुद्र के हर एक पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। तो ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। इट टर्न्स आउट वो एक दायरे में ही फैलता है। तो वो जो इंसान है जिसने टॉयलेट किया, वो तो क्या उसको टॉयलेट 80 लाख लोगों के घरों में पहुंच गया होगा? तो ऐसा नहीं है, वो कुछ लोगों के घर तक पहुंचा, मतलब एक दायरे में रहता है वो, थोड़े दायरे में। और एक मछली पूरे समुद्र को गंदा नहीं करती है। तो हाँ, ये बिल्कुल फॉल्स है कि वो 80 लाख लोगों के घर में पहुंचा होगा, एक दायरे में ही रहता है। फैक्ट नंबर 6 ये है कि आपके पास 32 दांत होंगे, मेरे पास भी हैं, लेकिन जो स्नेल होता है उसके 32 नहीं 14,000 दांत होते हैं। वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो आपको उसके दांत देखने हैं तो आप ऐसे नहीं बोल सकते उसको कि बेटा दिखाओ, तो दिखाएगा, या आप उसका मुंह खोल के देखो। उसके दांत देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। तो माइक्रोस्कोप से ही आप उसके दांत देख सकते हो। कितना अमेजिंग है ना। तो 14,000 टीथ, माइक्रोस्कोपिक टीथ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर, बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7 की ओर। तो फैक्ट नंबर 7 ये है कि Match.com के फाउंडर थे जेनरी क्रीमैन। उनकी एक जीएफ थी, तो उनकी जीएफ ने उन्हीं की वेबसाइट से किसी लड़के से शादी कर ली। तो उन्होंने इस वेबसाइट से हज़ारों करोड़ रुपए कमाए, बट अपनी जीएफ को दी। तो ये बैड लक है या गुड लक? नेक्स्ट फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 8 की ओर। तो सब ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह। जो ग्रह जितना पास में है, सूरज के सामने है, उसे उतना कम समय लगता है चक्कर लगाने में, और जो जितना दूर है उसे उतना ज़्यादा समय लगता है। तो जो प्लूटो है, टेक्निकली ये ग्रह नहीं है, लेकिन इसे सूरज का चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं। और हमारी पृथ्वी है जिसे 365 दिन लगते हैं सूरज का एक चक्कर लगाने में, जिसे हम एक साल बोलते हैं। तो प्लूटो का डिस्कवरी हुआ 1930 में, और उसने तब से लेकर अब तक एक भी चक्कर पूरा नहीं किया है ना। अमेजिंग फैक्ट। मतलब 1930 से लेकर के उसको अभी 2020 तक में उसने एक भी चक्कर पूरा नहीं किया है, क्योंकि उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में 248 साल लग जाते हैं।